एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2022 की जो बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा है उसके संबंध में हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसकी फ्रेमिंग हम किस प्रकार से करके वहाँ अपने आंसर को हम प्रेजेंट करते हैं। तो उसी क्रम में हम आज जो चर्चा करेंगे, पिछले साल जो पेपर आया हुआ था सिद्धार्थ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जो परीक्षा थी उसमें कि कौन कौन से प्रश्न उसमें पूछे गए थे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। अगर आप के जो साथी हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, उनके पास तक आप ये सूचना पहुंचाने का प्रयास करिए कि इस चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर के भी कंटेंट उपलब्ध हैं, आप आके यहाँ तैयारी कर सकते हैं। सेकेंड ईयर का तैयारी तो बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा जो आयोजित परीक्षा थी उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया और बहुत जितना पढ़ाया हमने उसी में से सारे क्वेश्चन आए। ये गोरखपुर वाले जो होंगे, जो भी सुन रहे होंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको पढ़ाया गया आया था या नहीं आया था। तो इसके बाद अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आप तो तुरंत आप इसको जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप से हो, फेसबुक से हो, इंस्टाग्राम से हो, जहाँ भी आप जुड़े हुए हो, जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हो उस ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि पिछले साल जो फर्स्ट पेपर है उसमें क्या क्या पूछा गया था, यानी प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या क्या पूछा गया था उस पर चर्चा होगी। सबसे पहले टिप्पणी आता है। टिप्पणी में पूछा गया था कि संप्रेषण के गुण कौन कौन से होते हैं, इकाई योजना का प्रारूप पूछा गया था, योजना विधि में शिक्षण पद क्या है और स्मार्ट क्लास। ये 4 टिप्पणियाँ आई थी जो कंपलसरी होता है, सबके लिए कंपलसरी होगा। और इसके बाद खंड आ और खंड बा 2 पार्ट में पेपर बटा होगा। खंड आ से 2 क्वेश्चन करना है और खंड बा से 2 क्वेश्चन करना है। अगर खंड आ की बात करें तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था, शिक्षण से आप क्या समझते हैं, अधिगम कर्ता केंद्रित उपागम के बारे में वर्णन कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसमें दूसरा क्वेश्चन था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता तथा महत्व की चर्चा कीजिए। शिक्षण सहायक सामग्री के चयन में सावधानियों का भी उल्लेख कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा था, अपक्रमित अनुदेशन का क्या अभिप्राय है, रेखीय एवं शाखीय अपक्रमित की विशेषताओं की तुलना कीजिए। और चौथा क्वेश्चन खंड आ का था कि अनुशीलन प्रश्न कौशल के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। शिक्षक की शिक्षण दक्षता में अनुशीलन प्रश्न कौशल कैसे बढ़ाता है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन खंड आ से जो आपके यहाँ 16-16 नंबर के आएंगे, 16-16 नंबर के जो 4 प्रश्न आएंगे उसमें से ये पहला पार्ट आ का 2 क्वेश्चन यानी 16-16 नंबर के 2 प्रश्न आपको करने हैं। उसके बाद खंड बा में आप आएंगे तो उसमें आपको एक ही प्रश्न के 2 पार्ट मिलेंगे, आ और बा यानी ए और बी। और जिस प्रश्न को आप उठाएंगे करने के लिए उसके दोनों पार्ट आप करेंगे, ए और बी आप दोनों पार्ट करेंगे। जैसे छठा है कि चिंतनशील स्तर शिक्षण की विशेषताएं बताइए। हमने आपको पढ़ाया हुआ है 3 स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो चिंतन स्तर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो आपको क्लास पहले से ही पढ़ाया गया है, आप उसको जा कर के वीडियो सर्च कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना है तो आप इस कीवर्ड का प्रयोग करिएगा कि एशियन ग्लोरी चिंतनशील स्तर की विशेषताएं, शिक्षण की विशेषताएं। वो जो वीडियो बना है वो आपके सामने आ जाएगा, आप उसको देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। छठे का बा है, सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 7वें का आ है, फ्लेंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण वर्ग प्रणाली के महत्व की विवेचना कीजिए। 7वें का बा है, एक अच्छी पाठ योजना की क्या विशेषताएं हैं, विवेचना कीजिए। 8वें का ए है, अच्छे शिक्षक की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। 8वें का बी है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की विवेचना कीजिए।
9वें का ये है, समस्या समाधान विधि के पदों की विवेचना कीजिए। और 9वें का बी है, दूरस्थ शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से ये पेपर जो आया हुआ था पिछले साल, वही पेपर ये है, उसी पे हमने डिस्कशन किया। आप इसको देख लीजिए। अभी जो परीक्षा हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप जिस भी पेपर को पढ़ना चाहते हैं, वह पेपर आपके चैनल पे पहले से उपलब्ध है, प्लेलिस्ट मौजूद है। आप वहां जा कर के सर्च करके किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, लगभग लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट है। और जो टॉपिक कंप्लीट नहीं है और इम्पोर्टेंट है, उस पर भी वीडियो आपको आगे आने वाले समय में मिलता रहेगा। तो हम डेली आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे एक एक पेपर, दो दो पेपर लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। जो पिछले वर्ष सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में पूछा गया था, या इस साल जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा हुई है, क्योंकि गोरखपुर और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का पूरा सिलेबस एक जैसा है, पेपर का पैटर्न एक जैसा है। तो जो क्वेश्चन वहाँ पूछे गए हैं, यहाँ भी वो इम्पोर्टेंट हैं। इस तरीके से आप उस पर ध्यान दीजिएगा। तो हम डेली आपको 1 से 2 पेपर डेली डिस्कशन करेंगे, अलग अलग प्रश्न पत्र। तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक, आपका काम है पहुंचाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपके काम का वीडियो है, इससे आपको लाभ मिलता है, तो आप इस वीडियो को तुरंत किसी भी ग्रुप में शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। नमस्कार।